विधायक की प्रेस वार्ता की गई है। जी आज देखिए, आज हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय योगेंद्र जी और नगर पालिका की पूरी चुनाव की प्रभारी यहाँ पे आज मौजूद थे और पिछले 6 तारीख को स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी की जयंती पर हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी आए थे। उनसे पूरे संगठन ने और पूरे इलाके की भावनाओं को अवगत कराया गया था, जहाँ दिसंबर 2021 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने घोषणा करी, मिठाइयाँ खाई, होर्डिंग लगवाए और कहा कि मोरना शुगर मिल का विस्तारीकरण किया जाएगा। उससे एक राहत की सांस और खुशी की लहर उस क्षेत्र के अंदर थी कि जो एक बंद होने की कगार पे संस्था है उसको जीवनदायी मिलने का काम करा था और कहीं ना कहीं वोटों को प्रभावित का काम चुनाव से पूर्व करा गया। रेवड़ियाँ जिसे कहते हैं, हमारे रेवड़ी के रूप में उसका प्रयोग किया गया और बाद में अब जब 6 महीने बीत गए सरकार को बने हुए, तो एक प्रश्न जनता की भावनाओं को देखते हुए विधानसभा के अंदर अतारांकित रूप में लगाया गया, जिसके जवाब में गन्ना मंत्री जी का ये जवाब आया कि ना ही तो उस मोरना शुगर मिल के विस्तारीकरण की योजना वर्तमान में है, ना ही कोई आने वाले समय में कोई बजट का प्रावधान है। इस खुलासे को देख के हतपर हर कोई व्यक्ति उस संस्था से जुड़ा हुआ, क्योंकि हमारा क्षेत्र कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है और वहाँ शुक्रताल और मोरना शुगर मिल ही ऐसी जगह है जहाँ कहीं ना कहीं आदमी उसे रोजगार और तरक्की से जोड़ने का काम करता है। ना ही तो जो पूर्व में नेता हेलीकॉप्टरों से आके शुक्रताल में घोषणा करके गए थे कि गंगा की पावन धारा को वहाँ लाएंगे, ना तो वो धारा आ पाई आज तक, ना ही उसके लिए कोई बजट है। उसे अगले सत्र में खुलासा करने का काम करेंगे और इस सत्र में मोरना शुगर मिल का जो तिरस्कार इस सरकार ने किया है उसका जवाब आने वाले समय में 2024 के अंदर इस सरकार को जवाब देना काम इस क्षेत्र की जनता करेगी। सारे लोकतांत्रिक काम जितने हो सकते हैं, चाहे वो अभी हमारे विधायक जी ने बताया कि प्रमुख साहब का किस तरीके से शोषण किया जा रहा है, चाहे विधायक नाहिद हसन की अब तक शपथ भी नहीं कराई गई हो, ये सारे अलोकतांत्रिक काम इसी सरकार के निर्णय हैं। जो सरकार अपने आप को सबसे साफ, स्वच्छ और ईमानदार बताने का काम करती है, उसके बारे में हमें ये कहना है वो सरकार सबसे ज़्यादा झूठ बोलने का काम, ब्लॉक नहीं प्रत्येक गली और घर घर जाके झूठ बोलने वाली कोई सरकार है तो ये सरकार है। आज आप अपना क्षेत्र पिछड़ा हुआ मानते हैं जी, पिछले 6 महीने में तो कौन सा आपने कोई कार्य इतना बड़ा किया कि जो पिछड़ा आपको लगा कि देखिए, विपक्ष के विधायक हैं माननीय पत्रकार बंधु, और जितनी निधि जो बजट आया था सबसे पहले सबसे ज़्यादा कार्य मेरे विधानसभा में पूरा हो चुका है। एक आपके क्षेत्र में हाजीपुरा गांव मैं जानता हूं, हाजीपुरा गांव में गया, मेरे पिताजी ने वहां कार्य कराया था, मेरे बाबा ने वहां कार्य कराया था। उसके लिए विशेष पैकेज मांगने के लिए मुख्यमंत्री जी ऐसे 10 गांव चिन्हित हैं, खुशीपुरा भी है और हमारे जो है मजलिसपुर तौफीर के आगे सिताबपुरी भी है और बिहारगढ़ है और आगे हमारा जो है जो माननीय अनिल जी और हमारा क्षेत्र ऐसे 10 गाँव चिन्हित करें। उसके लिए विशेष पैकेज ला के जल्दी माननीय विधानमंडल दल के नेता हैं हमारे, उनके नेतृत्व में चाहे कहीं जाना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री से मिलना पड़े, चाहे प्रधानमंत्री से मिलना पड़े, पर अपने इलाके की आवाज़ जो पिछले दिनों नहीं उठी पूरी उठा के उसके लिए विकास, और जो हमारे हाथ में निधि है उसके लिए जायज़ से सबसे ज़्यादा विकास अगर कोई होगा अगले 5 साल में तो इन्हीं हाजीपुरा और खुशीपुरा में आपको देखने को मिलेगा। हाजीपुरे की जनता पुरका जी के पूर्व विधायक ने दावा किया कि पुरका जी को तहसील का दर्जा दिला दिया। जी, पुरका जी के पूर्व विधायक जी भी उसी क्रम में वो नेता हैं जो अब विस्तारीकरण पे झूठ बोले थे, जिन्होंने मिठाई खाई थी, शायद उसकी मिठाई उन्होंने वहाँ खा ली हो पुरका जी में। विधायक जी, हाजीपुरा की जनता का कहना है कि पिछले 6 महीने में एक बार देखने गए हैं। देखिए विधायक जी, मैं प्रत्येक अब तक हमारे यहाँ लगभग 115 गांव है, 76 गांव में अब तक हुआ है। अब तक लगभग 35 गांव ऐसे हैं जहां मैं नहीं जा पाया और जल्दी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले 2 महीने में प्रत्येक गांव में पहुंचने का काम करूंगा। तो हाजीपुरा में किस तरह से विकास करोगे? वहां पे जो मुख्य मांग है वहां बिजली की, सड़कों की। हाजीपुरा शायद इस बार ही गए हैं आप लोग, पहले चले जाना चाहिए था, बहुत ज्यादा आपको नहीं गए, पहले नहीं गए, पहले। धन्यवाद, चलो अब लगातार घूमते रहे आप। अच्छा है कि आप इस क्षेत्र में जाते रहे और मुझे अवगत कराते रहे, ये मेरी मदद होगी, ये जनता की मदद होगी। मैं आप सबको बधाई देता हूं और आमंत्रित करता हूं कि प्रत्येक गांव में आप जाएं और मेरी विधानसभा नहीं, हम सब की विधानसभा में जाएं। हाजीपुरा कब जाएंगे? हाजीपुरा बहुत जल्दी, इसी हफ्ते जाएंगे। चलिए, मैं आमंत्रित करूंगा आप और हम साथ चलेंगे। पोल खोलने कार्यक्रम
तो ये है 19 तारीख में हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी जयंत जी आ रहे हैं मोरना में। और सरकार के लोगों के द्वारा चुनाव के दौरान मोरना मिल के विस्तारीकरण की बात कही गई थी, लेकिन जब अब द्वितीय सत्र में क्वेश्चन किया गया तो उस क्वेश्चन में उसका उत्तर यह है कि उस मिल की विस्तारीकरण की सरकार की कोई योजना नहीं है। एक तो ये बहुत बड़ा मुद्दा मोरना क्षेत्र का था। दूसरा मुद्दा रखा गया उसी सत्र में जो बांध का मुद्दा है, आदर क्षेत्र में बांध है, वो दोनों विधानसभाओं को से संबंधित है, मीरापुर से भी पुरकाजी से भी। उस बांध के संबंध में जो क्वेश्चन किया गया तो वहाँ भी उसका उत्तर जो है नाम में आता है कि अभी सरकार की कोई योजना नहीं है, सरकार को बांध बनाने की कोई योजना नहीं है। दूसरा, तहसील बनाने की एक डिमांड जो है बहुत पुरानी पुरकाजी में चलती रही है कि पुरकाजी को तहसील का दर्जा दिया जाए। तहसील के विषय में भी क्वेश्चन करने के बाद में उत्तर नाम ही आता है। तो ये सब बातें हैं, तो ये तो प्रमुख मुद्दे हैं विधानसभा क्षेत्र के हमारे। उसके अलावा बहुत सारे मुद्दे जो आज हैं, गन्ने के पेमेंट को लेकर बात है, गन्ने के भाव को लेकर बात है, नौजवानों को रोजगार को लेकर बात है, अग्निवीर भर्ती जो हो रही है 4-4 साल के लिए भर्ती किया जा रहा है, उस मुद्दे वो बहुत बड़ा मुद्दा हमारे बीच में है। आज आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार जो है जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं उसको प्राइवेट सेक्टर में किया जा रहा है, उससे दलितों का, पिछड़ों का जो आरक्षण खत्म हो रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है। तो बहुत सारे मुद्दे, इन सब मुद्दों को लेकर, इन सब बातों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और जनता को ये कहेंगे ये कि भारतीय जनता पार्टी धार्मिक उन्माद फैलाकर जो वोट मांगती है उसके बाद काम नहीं करती। इन सब बातों को लोगों को बताने का काम करेंगे कि आप सब लोग जो है मंदिर और मस्जिद और धार्मिक उन्माद, धार्मिक बातों को लेकर वोट ना दें। अपने हित में जो पार्टी आपके हित में काम करती है, जो आपके हित में, जनहित में काम करती है, जो आपकी बात करती है, उसको वोट देना काम करें। आज राष्ट्रीय लोकदल हर तरह से ज़मीन पे उतर के काम कर रही है, सभी वर्गों के लिए काम कर रही है, किसान के लिए, मजदूर के लिए, बेरोजगार के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, अगड़ों के लिए, तमाम हर वर्ग के लिए काम कर रही है। जी विधायक, किस तरह की प्रेस वार्ता की गई है? प्रेस वार्ता तो मैंने बताई दी या शुरू से ही बताऊं? अच्छा, प्रेस वार्ता जो हमने की वो एक तो अपने संगठन की बात, एक मोरना मिल की बात, एक पुरकाजी तहसील की बात और नगर पंचायत और नगर पालिका वो उसके संगठन की बात, ये सारे मुद्दे हमारे आए हैं। एक इनसे भी पहले मुद्दा जो हमारा चल रहा है मुजफ्फरनगर ज़िले में, हमारे बुढ़ाना के प्रमुख जो एक रत्ती भर काम नहीं किया, ना कोई पेमेंट किया, पिछले प्रमुख ने पेमेंट किया था। ये प्रेस वार्ता मैं आपका धन्यवाद करूँगा कि मैंने पीछे प्रेस की थी, उसमें भी आपने बहुत अच्छा छापा। और आज फिर मैं बताना चाहता हूँ, मतलब बताना इसलिए चाहता हूँ कि एक तरफ तो एक प्रमुख ने काम नहीं किया और उस पर आरोप लगा दिया गया, पेमेंट निकालने का आरोप लगा दिया गया। एक प्रमुख भाजपा का जो प्रमुख है शाहपुर ब्लॉक पे 1,75,00,000 रुपए का उसने एडवांस काम करा दिया है। उसका कार्य योजना में वो नहीं है, टेंडर उसके नहीं हुए हैं और उसका पेमेंट निकालना चाहते हैं। तो एक तरफ जहां पूरी ताकत लगने के बाद केवल हमारा एक प्रमुख पूरे ज़िले में है और उस प्रमुख की उस दिन से इन्होंने, भाजपा के लोगों ने उस प्रमुख को इतना नहीं काम करने दिया कि भाई 10 मीटर खड़ंजा वो लगा ले, और उल्टा उस पर आरोप ये लगा दिया कि पेमेंट कर दिया, मतलब पेमेंट किया, पिछले कामों का पेमेंट किया, एक रत्ती भर काम मौजूदा प्रमुख ने नहीं किया। बड़ी अफसोस की और निंदनीय बात है कि इस तरीके से कि एक प्रमुख को फांसी पे चढ़ा रहे हो और एक प्रमुख को जो कसूरवार है, जो एडवांस काम कराए, भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार सामने दिखाई दे रहा है, उस प्रमुख को बचाना चाहते हैं। ये मेरा आपके माध्यम से जनता को बताने की बात है। विधायक साहब, आप डीएम साहब से भी मिले थे इस मुद्दों को लेकर? हाँ, क्या हल निकला? डीएम साहब से मिले थे, उसके बाद ज्ञापन भी दिया गया था। ज्ञापन दिया गया, डीएम से मिले, दोनों ब्लॉकों की बात की, वो तो
अगर इस पर भी कार्रवाई हो रही तो इस पर कार्रवाई ये हो रही कि हमने क्वेश्चन लगाया, ब्लॉक बुढ़ाना के लिए भी क्वेश्चन लगाया, ब्लॉक शाहपुर के लिए भी क्वेश्चन लगाया, और क्वेश्चन के साथ साथ मैंने मुख्यमंत्री को एक लेटर दिया, मुख्यमंत्री के संज्ञान में बुढ़ाना ब्लॉक की सारी बात रखी। तो लेकिन उसके बावजूद भी जो यहाँ के हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं भाजपा के, और वो उनका एक षड्यंत्र है कि बुढ़ाना ब्लॉक के प्रमुख को सस्पेंड कराया जाए, बजाय काम बिल्कुल ना कराया जाए। बीजेपी नेता आप भी जानो, मैं भी जानूँ, आप नाम बता दो उनके। मेरे भी नाम क्यों खुलवा रही? बीजेपी के नेता कौन है भाई? हमारे एमपी साहब हैं, हमारे पूर्व विधायक हैं, और क्या यहाँ और भी कोई यहाँ भाजपा का लीडर है भाई? दो ही लीडर तो है, और दो ही वे वहाँ प्रभावित करते हैं। प्रमुख पे आप आरोप लगा रहे हैं शाहपुर के, वो तो एक टाइम राष्ट्रीय लोकदल में भी आ गए थे। राष्ट्रीय लोकदल में तो दुनिया रही है। India Plus News, सिर्फ वही जो सही।